कि जिन मुसलमानों से 500 से अधिक वर्षों तक हम लड़ते रहे और उन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बनाने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों के बलिदान के बाद 500 सालों के बाद ये मौका हमको मिला कि अब हम वहाँ फिर से अपना मंदिर जो पहले था उसी को पुनः निर्मित कर सकते हैं। जिन मुसलमानों ने मंदिर तोड़ा उनके हाथ से हम आधारशिला रखवाएंगे? उनके हाथ की छुई हुई मिट्टी हमारे राम जी के मंदिर के नींव में लगेगी? मुसलमान उन्होंने मंदिर तोड़े और आज भी, ये नहीं कि इतिहास हो गया भुला दीजिए, आज भी काशी में हमारे विश्वनाथ मंदिर पर कब्जा किए बैठे हुए हैं। हम अपने मूल मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहे हैं। मथुरा में हमारी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम अपने मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहे हैं। इनका जो धर्म स्थान है मक्का शरीफ, 40 किलोमीटर पहले ही गैर हिंदू को रोक दिया जाता है कि आप 40 किलोमीटर दूर ही से रुक जाइए, आगे नहीं बढ़ सकते हैं इनके धर्म स्थान की ओर। और ये हमारे मंदिर की नींव रखेंगे? सारा सेकुलरिज्म का ढेका हम ही ने ले रखा है क्या? और जब ये मंदिर जो है ये कोई सर्वधर्म सम्मेलन नहीं हो रहा है, ये मंदिर बन रहा है, सनातन धर्मियों की आस्था का केंद्र, उनकी उपासना का स्थल बन रहा है। इसकी पवित्रता, जो मुसलमान गाय को काट करके खा रहे हैं, जिन्होंने घोषणा नहीं की है कि हम नहीं गौ मांस नहीं खाएंगे, और उनके साथ संबंध रखने वाला एक फैज खान नाम का लड़का, वो भी तो मुसलमान ही है। अगर उसको राम जी में बड़ी भक्ति हो गई है तो क्यों नहीं हिंदू धर्म अपना लेता? क्यों नहीं प्रायश्चित कर लेता अपने पापों का, अपने पूर्वजों के पापों का? और अगर वो नहीं करता है तो ये इसको कृपा करके हमारे धर्म स्थान को आप ये सर्वधर्म संभावना का खिचड़ी मत बनाइए। ये बहुत देख लिया हमने कांग्रेस के ज़माने में, ये मुसलमान हिंदू और इनको मिलाना और उनको मिलाना, ये सब बड़ा नाटक हो चुका, कोई मेल माल होता नहीं है। सच्चाई ये है कि वो अपनी शुद्धता पवित्रता से रह रहे हैं, तो हमको भी अपनी शुद्धता पवित्रता से रहने दिया जाए। हमारे मंदिर में मुसलमान के हाथ की छुई हुई मिट्टी अगर नींव में डाली जाती है तो ये बहुत ही खराब होगा। हम हिंदुओं को कतई स्वीकार नहीं है, यही हमारा कहना है और कुछ नहीं कहना है। किसी व्यक्ति से हमारा विरोध नहीं है, फैज खान से हमारा कोई विरोध नहीं है, किसी मुस्लिम से भी हमारा विरोध नहीं है, लेकिन इन टोटल मुस्लिम समाज की ओर से तो आखिर ये हुआ है ना, मुसलमानों ने ही तो आक्रमण करके हमारे मंदिरों को तोड़ा था। मुसलमान ही तो आज भी हमारे मंदिर पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो जब तक मुसलमान इस गलती को सुधारते नहीं हैं, जब तक वो सद्भावना अपनी दिखाते नहीं हैं, तब तक हम केवल सद्भावना दिखाते रहें, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस तरह की जो कोशिश है ये अधार्मिक है, और धर्म स्थान में धर्मनिरपेक्ष सरकार आकर के बैठ रही है और वहाँ पर ये सब जो नाटक कर रही है ये हमको किसी हालत में स्वीकार नहीं है। काहे का गौ भक्त? जो मुसलमान गाय को काट करके खा रहे हैं उनसे रिश्तेदारी रखता है, अपने आप को मुसलमान कहता है, उसी समाज का अपने आप को अंग कहता है और गौ भक्ति पे बना हुआ है। ये दोहरी रीति कैसे चल सकती है? ये दोहरी रीति है, ये नहीं चलती है। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा संग हो जा। अगर तुझे राम पसंद है, अगर तुझे हिंदू धर्म पसंद है, अगर तुझे गाय माता लगती है तो आओ हिंदू धर्म स्वीकार करो, पहले प्रायश्चित करो, उसके बाद हिंदू धर्म स्वीकार करो, फिर हम तुमको मौका देंगे। लेकिन तुम मुसलमान भी बने रहो और तुमको हम मौका भी दे दें, कृपा करके ये सेकुलरिज्म हमको मत सिखाओ। इतने दिनों के शासन में हमने यही देखा है और अभी भी यही हमको दिखाया जा रहा है, तो हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और ये बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हम हिंदुओं के हृदय पर बहुत बड़ा आघात हो जाएगा कि जिन मुसलमानों से 500 साल लड़ करके हमने भूमि प्राप्त की, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उसी को जब जीते तब जीतने के बाद वही मुसलमान आकर के उसमें मुट्ठी से अपनी मिट्टी रख रहा है। ये सब ठीक नहीं है। और मुसलमानों के यहाँ, मुसलमान के हाथ की मिट्टी का मतलब होता है कि मुर्दे के ऊपर रखना। तो मतलब वो मिट्टी अगर मुसलमान के हाथ की छुई मिट्टी अगर उस शिला में लगेगी, मतलब वहाँ मुर्दा है, तो मुर्दे के ऊपर हमारा भगवान का मंदिर नहीं बन सकता। ये धार्मिक विधि भी नहीं है और किसी धार्मिक दृष्टि से ठीक भी नहीं है। मुस्लिम आकर के वहाँ खड़ा हो जाए तो हमारी पवित्रता बाधित हो जाती है। हम लोग कितना पवित्र वातावरण बना करके पूजा अर्चना करते हैं। तो इसलिए इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि धार्मिक स्थान में धर्मनिरपेक्ष सरकार को नहीं आना चाहिए, क्योंकि धर्म के मामलों में जो बारीकियां हैं उसको धर्मनिरपेक्ष सरकारें और उनके अफसर नहीं जानते हैं।
धर्माचार्यों को भी सौंपना चाहिए। 4 शंकराचार्य, 5 रामानंद वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़ों के प्रमुखों को ये मंदिर का निर्माण का कार्य सौंपा जाना चाहिए। ये सरकार आकर के वहाँ धर्मनिरपेक्षता और संघ के लोग आकर के वहाँ पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाए, ये हमको कतई स्वीकार नहीं है। लेकिन महाराज जी वो तो निकल चुके हैं अयोध्या के लिए। अरे तो निकल चुके तो क्या, निकल चुके से क्या हो जाएगा? राम बाण है कि राम ने बाण मार दिया तो अब रुकेगा ही नहीं? रोक दो, किसी भी समय रोक दो। शंकराचार्य जी जा रहे थे, आपने रोक दिया था। इसी देश की तो सरकार थी। आप जाने किसको किसको रोक देते हो? आडवाणी जी जा रहे थे, उनको रोक दिया गया था रथ लेकर के बिहार में लालू यादव के द्वारा। वो चल रहा है, उसको रोक दो कि भाई नहीं नहीं चलेगा, हमको समाज को स्वीकार नहीं है, तो रुक जाएगा। इसमें कौन सी बात? वो तो जब संघ के इंद्रेश कुमार जी उसको प्रेरणा दे रहे हैं। ये राष्ट्रीय सेवक संघ की चाल है कि एक तरफ कुछ लोगों को कहो कि मुस्लिम का विरोध करो और एक तरफ मुस्लिम को साथ भी लिए रहो, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना करके। ये सब जो घालमेल का काम हो रहा है, ये संघ के इशारे पर हो रहा है। इसलिए वो चल दिए हैं, उतने मात्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जहां है उनको रोक दिया जाए कि यह स्वीकार नहीं है। ये अगर उनके मन में सचमुच भावना होगी कि नहीं मैं तो जाऊंगा ही, तो वो प्रायश्चित करके हिंदू धर्म स्वीकार कर लेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो कल ही खुल जाएगी कि दिखावटी था इनका सारा मामला। इसमें कौन सी बात है?